हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की एक्सरसाइज है 11.2। कल की और परसों की एक्सरसाइज जो कराई थी उसमें हमने सीखा था कि कैसे हम किसी भी रेक्टेंगुलर फील्ड का या किसी भी स्क्वायर फील्ड का एरिया या पैरामीटर कैसे निकालते हैं। और आज हम सीखेंगे कि कैसे किसी पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकाला जाता है या क्या फॉर्मूला है, किस फॉर्मूले से हम उसे निकालते हैं। चलो तो सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। देखो, एरिया ऑफ ईच ट्राइंगल, जब भी हमें कोई ऐसी शेप दी हो जिसको दो इक्वल पार्ट में विकर्ण एक कोने से दूसरे कोने तक जाने वाली लाइन टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे और वो शेप ट्राइंगल की शेप में आ जाए, ठीक है। तब हम तब हमसे ये पूछा जाए इसका एरिया बता दो, इसका एरिया बता दो, तो क्या करेंगे बताओ? क्या प्रॉब्लम आएगी निकालने में? नहीं आएगी ना। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि भाई हमारे पास शेप तो रेक्टेंगल है ना, और रेक्टेंगल के लिए एरिया निकालना हम जानते हैं कि L इंटू बी, ठीक है। अब क्योंकि इस पूरे के पूरे रेक्टेंगल को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, तब वो ट्राइंगल बना, यानी दोनों ट्राइंगल बराबर बराबर होंगे, होंगे कि नहीं? तो हम उसको सिंपल टू से डिवाइड करके एक एक ट्राइंगल का एरिया बता सकते हैं, ठीक है। अब आप ये मत सोचना कि ट्राइंगल का फॉर्मूला ही ये होता है एरिया निकालने का कि 1/2 एरिया ऑफ रेक्टेंगल। नहीं, ये केवल तब होगा जब रेक्टेंगल रेक्टेंगल शेप दी हुई है और एक क्रॉस लाइन ड्रॉ की हुई है जिससे वो दो सेम ट्राइंगल में डिवाइड हो रहा है, तब ये फॉर्मूला लगेगा। क्या लगेगा? तब हम लिखेंगे एरिया ऑफ ईच ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। यानी पूरे आप उसका रेक्टेंगल का एरिया निकाल लीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। क्लियर? अब देखो नीचे, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ रेक्टेंगल, यानी एक रेक्टेंगुलर शेप है जिसको दो कॉन्ग्रुएंट यानी सेम, सब तरफ से सेम पार्ट में डिवाइड कर दिया। तब हमें हर एक एरिया का फॉर्मूला निकालने के लिए क्या करना होगा? द एरिया ऑफ ईच कॉन्ग्रुएंट पार्ट इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यानी तब भी हम यही करेंगे। भाई यहां हमने 1/2 क्यों किया था? क्योंकि इक्वल पार्ट था, तो यहाँ उसने इक्वल नहीं बोला, केवल कॉन्ग्रुएंट बोल दिया। कॉन्ग्रुएंट का मतलब भी तो यही होता है, सब तरफ से सेम, जितना पार्ट ये है उतना ही पार्ट ये होगा। अगर ये 2 है तो ये 2 इसकी, ये 2 4 है तो ये 4 है, ये 4 है तो ये भी 4 है ना? है तो सेम ही ना। तो कॉन्ग्रुएंट बोलो या इक्वल बोलो, एक ही बात है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा? फॉर्मूला भी तो सेम ही लगेगा, 1/2 द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ना ध्यान रखेंगे। चलो अब आगे देखो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है? एक रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप ही होती है, लेकिन रेक्टेंगल की और स्क्वायर की क्वालिटी क्या होती है कि ये जो एंगल होते हैं ना, ये 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। इसी बेस पर हम इसको रेक्टेंगल या स्क्वायर बोलते हैं। समझ में आ गई बात कि रेक्टेंगल और स्क्वायर की एक स्पेशल क्वालिटी होती है कि उनके जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, कॉर्नर्स, तभी हम उसको स्क्वायर या रेक्टेंगल बोलते हैं। लेकिन अगर मैं इन लाइनों को कुछ इस तरीके से बना दूं तो है तो ये अब भी स्क्वायर ही, शेप तो स्क्वायर है, लेकिन इसको स्क्वायर नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि ये तो 90 डिग्री नहीं है, ये दोनों बड़े हैं और ये दोनों छोटे हैं। तब ये कौन सी शेप बन गई? अब ये बन गई पैरेललोग्राम। कौन सी बन गई? पैरेललोग्राम बन गई ये शेप, ठीक है। अब पैरेललोग्राम के लिए एरिया क्या होगा? फॉर्मूला, भाई फॉर्मूला तो वही रहेगा। अगर स्क्वायर है तो ये इंटू ये, अगर रेक्टेंगल है तो ये इंटू ये, ठीक है ना। तो फॉर्मूला तो चेंज नहीं होगा। लेकिन कंफ्यूजन कहाँ होती है? कंफ्यूजन हमें वहां हो जाती है जब हमसे ये कह दिया जाता है कि पैरेललोग्राम की हाइट इतनी है, हाइट दे दी और बेस इतना है, ठीक है। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे यहाँ तो लेंथ और ब्रेथ तो दी नहीं हुई है, हाइट और बेस दिया हुआ है, अब हम कैसे निकालेंगे? तो बच्चे हाइट और बेस दी हो या लेंथ और ब्रेथ दी हो, बात एक ही है। अगर हाइट और बेस दिए तो आप लिखोगे h इंटू बी, अगर लेंथ और ब्रेथ दिए तो आप लिखोगे L इंटू बी, ठीक है।
क्यों? क्योंकि शेप हमारी रेक्टेंगल और स्क्वायर जैसी ही है, तो एरिया भी अब फॉर्मूला भी हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, अगर हाइट और बेस दिए तो आप लिखोगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बी इंटू एच या एच इंटू बी। ठीक है, अब नीचे देखो एरिया ऑफ ईच ट्राइंगल, यानी जब ये हाइट हो गई तो इतना पार्ट क्या हो गया, ये ट्राइंगल बन गया ना। अब आपसे ये पूछ लिया जाए कि पैरेललोग्राम में जो एरिया दिया हुआ है, सॉरी जो ट्राइंगल दिया हुआ है उसका एरिया बता दो कितना होता है, तो क्या लिखोगे वहां पर फॉर्मूला लिखोगे 1/2b/h। ठीक है, तब आप क्या फॉर्मूला लिखोगे 1/2b/h या फिर 1/2 जैसा हमने यहां निकाला था, कहा जैसे हमने ये निकाला था, ये क्या निकाला था हमने, एरिया निकाल दिया, क्योंकि ट्राइंगल पूछा है तो हमने 1/2 कर दिया, हाफ हाफ हो गया। ऐसे ही यहां भी करेंगे, ऐसे ही यहां भी करेंगे कि जब आपसे ट्राइंगल पूछा जाए, पैरेललोग्राम में ट्राइंगल पूछा जाए, तब आप क्या करोगे b इंटू 1/2, या तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कर दो या b इंटू h कर दो। ठीक है, एक ही बात है। तो ये हो गया आपका एरिया ऑफ ईच ट्राइंगल, किसमें, पैरेललोग्राम में। क्लियर बात। चलो अब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के तरीके से देखेंगे कि कैसे क्या निकालना है। क्या दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, तो लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू, क्या दिया हुआ है आपको, हाइट दी हुई है ना, h इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और b इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो क्या लिखोगे, b इंटू एच लिख दो, 4 इंटू 7 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। निकल आया, समझ में आया, बताओ जल्दी से भाई, समझ में आया, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी से बता दो, नहीं है तो आगे चलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट वाला देखो, यहां पर भी आपको हाइट दी है और ये आपका बेस है, तो क्या लिखोगे, एरिया ऑफ, फॉर्मूला बार बार मैं इसलिए लिखूंगी ताकि फॉर्मूला आप लोगों को याद हो जाए। ठीक है, b इंटू एच इज इक्वल टू 3 इंटू 5 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, चलो आगे, अब तो सबके निकाल लोगे ना फटाफट। एरिया इज इक्वल टू 3 इंटू 5 इंटू 2.5, निकालो, बताओ जल्दी से क्या है इसका एरिया, जल्दी से बताओ, 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ पर ये हाइट है और ये बेस है, तो एरिया इज इक्वल टू 5 इंटू 4.8, क्या आएगा आंसर, जल्दी से बताओ क्या आएगा आंसर, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। वन वन लाइन के क्वेश्चन, केवल क्या लिखना है, फॉर्मूला लिखना है, जो वैल्यू दी हुई है वैल्यू लिखोगे, फॉर्मूला लिखोगे और देन वैल्यूज पुट करने के बाद आंसर लिख दोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, यहाँ पर ये हाइट है और ये 90 डिग्री का मार्क है। ठीक है, तो एरिया इज इक्वल टू बी इंटू एच, 2 इंटू 4.4, 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो गई बात, बताओ भाई, क्लियर हो गई बात कि नहीं, चले आगे अब। चलो क्वेश्चन नंबर 2, चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखने से पहले यहाँ देख लो, सभी लोग लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, जो लोग आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, और शेयर करना कोई भी नहीं भूलेगा। ठीक है, जल्दी से लाइक करेंगे, 1 सेकंड का टाइम है, 2 सेकंड का आप लोगों के पास, जल्दी से लाइक कर लेंगे। और आपकी जो क्लास का टाइम है वो 1:30 PM, यानी 1:30 PM पर डेली आपको एक क्लास मिलती है। ठीक है, और ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है जहां से आप मुझे ज्वाइन करके अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कहीं प्रॉब्लम है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, है ना। और आज की वीडियो कैसी लगी ये भी सब लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो पूरी देखेंगे, ये मेरा लोगो है, ये वीडियो के लास्ट में भी मैंने दिया हुआ है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है और सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप वहां वीडियो के लास्ट से भी मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप YouTube पर श्वेता क्लासेस डालेंगे तो ये लोगो आपको नजर आएगा, आप वहां से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है,
फेसबुक पर भी आपको यही लोगो मिलेगा, फेसबुक पर भी डेली अपडेट्स जाती है, डेली आपको क्लासेस मिलेंगी, आप वहां से भी ले सकते हो। ठीक है, चलो क्वेश्चन 2 है, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल। अब ट्राइंगल का एरिया मैंने क्या बताया था, बताओ भाई, एरिया ऑफ ट्राइंगल मैंने क्या बताया था, फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल मैंने आपको बताया था 1/2 बी इंटू एच। ठीक है, यानी बेस इंटू हाइट को 2 से डिवाइड करेंगे, तो 1/2 बेस कितना है 4 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 3 सेंटीमीटर, 2 को 4 से डिवाइड किया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहां देखो, ये इस तरीके से, तो ये हाइट हो गई, अगर ये हाइट हो गई तो ये बेस हो गया ना, है ना। क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 बी इंटू एच। तो 1/2 बी कितना है 5 सेंटीमीटर इंटू 3.2 सेंटीमीटर। पहले कट कर लेते हैं, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, पॉइंट आ गया। आप दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, बताओ क्या आएगा आंसर, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको, चलें फिर आगे। चलिए, यहां पर भी क्या करना है, यहां पर भी क्या करना है बताओ, केवल फॉर्मूला लिखना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 बी इंटू एच। तो 1/2 4 इंटू 3, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां देखो, ये हाइट है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ये हाइट है, ये हाइट नहीं है, और ये बेस है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 बी इंटू एच इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2 इंटू 3। अब ये 2 से 2 कट हो जाएगा, यानी डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बचेगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या एरिया निकल कर आया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो अब आगे के क्वेश्चंस देखते हैं, क्या क्वेश्चन दिए हुए हैं। चलिए, फाइंड द मिसिंग वैल्यू। जो वैल्यू यहाँ मिसिंग है वो वैल्यू यहाँ पर रखनी है। कैसे रखेंगे, क्या पूछा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया हुआ है सब में, कहीं पर बेस नहीं है, कहीं पर हाइट नहीं है, तो जो नहीं है, फॉर्मूला हमको मालूम है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है तो क्या होता है L इंटू बी। ठीक है, 2 4 6 दिया हुआ है इज इक्वल टू 20 इंटू एच। क्लियर, अब बताओ क्या करोगे, h इज इक्वल टू 2 4 6 डिवाइडेड बाय 20। जब 2 4 6 को 20 से डिवाइड करेंगे तो हाइट कितनी निकल कर आ जाएगी 12.3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या आएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे ही सेकंड वाला निकाल लेंगे, ये तो फर्स्ट हो गया, अब यहाँ सेकंड निकाल देते हैं, 4.5 डिवाइडेड बाय 15। ठीक है, क्या आंसर आएगा 10.3 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे 10.3 सेंटीमीटर। इस वाले फॉर्मूले को आप बार बार लिखते रहेंगे। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले को आप बार बार लिखते रहेंगे, क्योंकि अपनी कॉपी में आपको बहुत अच्छे से करना होता है वर्क, है ना। तो पहले डालेंगे ए, फिर डालेंगे बी, फिर डालेंगे ऐसे सी, लिखेंगे एरिया ऑफ पी इज इक्वल टू एल इंटू बी, या एल बी इंटू एच, क्योंकि बी और एच दिया हुआ है तो बी इंटू एच, फिर लिखेंगे जो जो दिया हुआ है 48.72 इज इक्वल टू, बी पूछा है 8.4 एच दिया हुआ है तो उसको लिख लेंगे, देन उसके बाद कर देंगे b इज इक्वल टू 48.72 अपॉन 8.4। ठीक है,
जब डिवाइड करेंगे तो b इज इक्वल टू निकल कर आ जाएगा 5.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे 5.8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ डाल देंगे सी डी। डी के लिए मैं डायरेक्ट कर दूं, चलो मैं डायरेक्ट कर देती हूँ। 16.38 डिवाइडेड बाय 15.6। ठीक है, क्या आंसर आएगा 1.05 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे हम 1.05 सेंटीमीटर। ठीक है बात, तो ये हो गया हमारा चार्ट फुल। आप लोग क्या करेंगे, स्टेप वाइज लिखेंगे, नंबर ए, नंबर बी, नंबर सी और देन उसके बाद डी। पहले उसको अपनी नोटबुक में शो करेंगे और उसके बाद ये जो आपको चार्ट दिया हुआ है इसको फिल करेंगे फिर आप। ठीक है, चलो नेक्स्ट भी ऐसा ही है, करें। एरिया ऑफ ट्राइंगल, अभी बोला था ना हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल, हम एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या बताया था, 1/2 b इंटू एच, यही था ना। अब क्या करेंगे, ए पार्ट डालो, एरिया दिया हुआ है, एरिया की जगह पर एरिया लिख लो, इज इक्वल टू 1/2 15 इंटू एच। 2 को ऊपर ले जाओ, 87 इंटू 2 और ये 15 इज इक्वल टू एच। ठीक है, हो सकता है ना ऐसे। 87 ही तो है फर्स्ट। क्या आएगा आंसर, बताओ जल्दी से फटाफट, जल्दी से बताओ क्या आएगा आंसर। डिवाइड करके क्या आया आंसर, आंसर आएगा 11.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 11.6 सेंटीमीटर। क्लियर बात। नेक्स्ट का देखो, क्या दिया हुआ है, हाइट दी हुई है और एरिया दिया हुआ है, तो यहाँ पर बी लिख लेंगे। अब डायरेक्ट करेंगे, 1256 इज इक्वल टू 31.4 इंटू बी। तो b इज इक्वल टू 1256 डिवाइडेड बाय 31.4 इज इक्वल टू, कट करके बताओ जल्दी से कितना आंसर आ रहा है। बोलो भाई बोलो जल्दी से, कितना आंसर आ रहा है। 1/2 भी लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, बताओ क्या आंसर आ रहा है। 80 मिलीमीटर। अब क्योंकि मिलीमीटर में ही आंसर है तो हम इसे सेंटीमीटर में चेंज करने की जरूरत नहीं है हमको। वैसे अगर सेंटीमीटर में चेंज करना चाहते हो तो इजीली कर सकते हो। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर होता है ना। और मिलीमीटर को अगर सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो क्या करोगे, यहाँ पर 10 से डिवाइड करोगे। लेकिन क्योंकि सारा का सारा आंसर ही आपको मिलीमीटर में दिया हुआ है तो आपको जरूरत ही नहीं है सेंटीमीटर में चेंज करने की। ये आ गया आपका आंसर। क्लियर। नेक्स्ट देखो, सी 170.5 इज इक्वल टू 1/2 बी दिया हुआ है 22 इंटू एच। अब यहाँ छोटा कर ले पहले कट करके, 11 हो गया। ठीक है, अब h इज इक्वल टू 70.5/11। जब आप इसको 11 से डिवाइड करोगे तो बताओ मुझे क्या आंसर आएगा, जल्दी से निकाल के बताओ। 15.1 सेंटीमीटर, यानी आप यहाँ क्या फिल करने वाले हो, 15.1 सेंटीमीटर फिल करने वाले हो यहाँ पर। ठीक है, बोलो क्वेश्चन क्लियर हो गए। इतनी बातें समझ में आ गई सबको कि कैसे हम पैरेललोग्राम का एरिया निकालेंगे, कैसे ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और कैसे साइड्स निकालेंगे, है ना। कैसी लगी क्लास, सभी लोग बताएंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। कमी है तो कमी बताएंगे, अच्छी लगी है तो वो भी बताएंगे। और जो लोग आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे सभी। ठीक है, सभी लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। एनसीईआरटी की फुल बुक मैं आपको कंप्लीट कराऊंगी, है ना। एनसीईआरटी की फुल बुक मैं आपको कंप्लीट कराऊंगी, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 15 तक। तो मेरे साथ इसी तरीके से बने रहिए और वीडियोस को इसी तरीके से देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और कमेंट भी करते रहिए, है ना, ताकि पता चले। बहुत मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के कमेंट्स को देखकर, आप लोगों के लाइक और शेयर को देखकर, सब्सक्राइब को देखकर। ठीक है, चलो कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।